हेलो गाइस, ये हमारे क्लाइंट हैं और मैं एटोमी में काफ़ी टाइम से काम कर रही हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं आज अपने क्लाइंट के ऊपर आपको इवनिंग केयर सेट का, ये हमारा इवनिंग केयर सेट है, तो मैं अपने क्लाइंट के ऊपर आज डेमो करके आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से इस किट के अकॉर्डिंग ग्लो आती है। तो सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं क्लाइंट का कि जो भी इनके जैसे कान हैं, बिंदियां हैं, गले का चैन है, ये सब उतार देते हैं। कभी भी फेशियल में हम पहले इन चीज़ का ध्यान रखते हैं क्लाइंट के ऊपर। तो इनका सब कुछ हटा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब इनके ऊपर हम इवनिंग केयर सेट का पहले, ये हमारे सेट में सबसे पहले हैं डीप क्लिंजर, फिर फोम क्लिंजर, उसके बाद पीलिंग जेल, फिर पील ऑफ मास्क। इन चार चीज़ हैं। इन चार चीज़ में पहले हम डीप क्लिंजर यूज़ करेंगे। डीप क्लिंजर हम फेस के अकॉर्डिंग क्वांटिटी लेते हैं। जब भी हम इसको ट्राई करेंगे तो इसका ध्यान रखेंगे कि हम फेस के अकॉर्डिंग क्वांटिटी लेंगे। ये काफ़ी अच्छा होता है और इससे क्या होता है कि फेस पे, स्किन पे ऑयली आती है, मतलब स्किन को ऑयली बनाती है। जैसे अगर किसी का स्किन, किसी क्लाइंट का स्किन अगर ड्राई है तो उसको स्मूथ करता है और मॉइस्चर करता है, इसका ये काम है। और इसके ऊपर जो भी, जैसे हम बाहर के इन्वायरमेंट से या ऑफिस से कभी आते हैं तो फेस पे हमारे डस्ट, चाहे धूल मिट्टियाँ जम जाते हैं, तो उसको ये ख़त्म करता है। पीलिंग जेल का ये वर्क है। हम क्लाइंट के फेस का हमेशा ध्यान रखेंगे, कभी भी जब हम स्टेप चलाएंगे तो नीचे से ऊपर की ओर, हमेशा नेक से ऊपर, और चिक पे जब भी स्टेप चलेगा तो चिक को हमेशा नीचे से ऊपर की ओर, हेड फोर के ऊपर उंगली लाना है, इसका ध्यान रखना है। तो हम थोड़ा नेक में भी लेंगे तो नेक के लिए भी क्वांटिटी चाहिए। कभी भी किसी भी किट का क्वांटिटी नहीं होती है, क्लाइंट के फेस के अकॉर्डिंग क्वांटिटी लेना पड़ता है। सबसे ज़्यादा क्लाइंट के नोज़ के ऊपर ज़्यादा ये डेड स्किन होती है, ब्लैक हेड्स होते हैं, तो इसको रिमूव करने के लिए यहाँ हम स्टेप चलाते हैं। और अच्छे से हम इसको मिलाएंगे ताकि ये रिकवर हो जाए और अंदर के जो भी बाहर की धूल मिट्टियाँ वो ख़त्म हो जाए। इसमें पानी नहीं लगाया जाता है क्योंकि ये ऑलरेडी ऑयली होता है, तो स्टेप अच्छे से चलते हैं और हाथ फिसलता है तो ये स्टेप अच्छा से चलता है और सहूलियत मिलती है। आँख के ऊपर भी स्टेप चलाना होता है ताकि जो भी धूल मिट्टी है वो निकल जाए। ज़्यादातर लेडीज़ों में आँख पे डार्क सर्कल ज़्यादा दिखते हैं और नोज़ के ऊपर ब्लैक हेड्स ज़्यादा दिखते हैं, क्योंकि घर में ज़्यादातर लेडीज़ को ही ध्यान रखना पड़ता है काम के लिए, बच्चे के लिए, हस्बैंड के लिए। कई लेडीज़ ऑफिस भी देखती है, संभालती है, तो ज़्यादातर लेडीज़ में ये प्रॉब्लम ज़्यादा दिखने को मिलता है। हम इसमें 3 से 5 मिनट का टाइम देंगे ताकि ये अच्छे से रिकवर हो जाए, कवर कर ले स्किन।
जब भी हम हाथ चलाएंगे तो हल्के हाथों से, ताकि हमारे क्लाइंट को किसी भी प्रकार के स्किन पे प्रॉब्लम ना आए। उल्टा हाथ कभी नहीं चलाना है, नहीं तो उल्टा ये स्किन लूज पड़ सकता है। अब ये 3 से 5 मिनट हो चुका है, तो ये अच्छे से कवर कर लिया है डीप क्लींजर। अब हम इसको 30 सेकेंड के लिए छोड़ेंगे। इसके बाद हम टिश्यू पेपर की सहायता से इनको साफ़ करेंगे। जब भी हम टिश्यू पेपर यूज़ करेंगे तो हेड के ऊपर से, और अगर नीचे साफ़ करना है तो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर। आप देख सकते हैं डस्ट टिश्यू पेपर के ऊपर दिख रहा है। इनके फेस पे बहुत सारे डस्ट हैं, जो कि ये डीप क्लींजर के माध्यम से निकल चुका है। देखिए, अब सेकेंड हम यूज़ करते हैं फोम क्लींजर। क्वांटिटी हम फेस के अकॉर्डिंग लेंगे। हमने इतना लिया है, आप देख सकते हैं, नीचे से ऊपर की ओर। कभी भी कोई भी हम अगर क्रीम अप्लाई करते हैं तो इसका ध्यान रखना पड़ता है, नीचे से ऊपर की ओर। आई पे भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अंदर का जो डेड सेल्स है वो रिमूव हो जाए। फोम क्लींजर में पानी लगाना पड़ता है, तभी अंदर से डेड स्किन निकलेगा। आप फोम क्लींजर को नहाने के टाइम में भी आप फेस वॉश के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी हम 2 से 3 मिनट का टाइम देंगे। इस
इसमें हाथ में पानी लगाना ज़रूरी होता है। जब तक आप पानी नहीं लगाएंगे आपका हाथ नहीं फिसलेगा फेस के ऊपर, और हाथ नहीं फिसलेगा तो आपका स्टेप नहीं चलेगा। स्टेप चलना ज़रूरी है, तभी ये अंदर के डेड स्किन को रिमूव करता है, डेड सेल्स को उबारता है, ये क्लीन करके अंदर से। आइज़ के ऊपर उंगली फेरने से क्या होता है कि आइज़ के चारों तरफ जो भी होते हैं अंदर का डेड स्किन वो निकल जाता है और डार्क सर्कल हमारे थोड़ा कम हो जाते हैं। जो भी दाग धब्बे हैं, रिंकल्स, ये ख़त्म हो जाते हैं। स्टेप चलाने से एक फ़ायदा होता है कि जो भी स्किन लटका होता है, झुर्रियाँ पड़ी रहती है, वो टाइट हो जाती है। तो हमेशा स्टेप का ध्यान रखना पड़ता है। उल्टा स्टेप चलाने पे स्किन लटकने की संभावना होती है। छोटी वाले थे ना, ये थोड़ा सा कम हो गई थी, वो सारा कुछ जानते हैं, उसका नाम होता है मेरी आँख में चला गया। कोई बात नहीं। अब ये टाइम हो चुका है 3 से 5 मिनट। अब मैं इसको हटाऊंगी। आँख बंद रखिएगा। सर टिश्यू और चाहिए। आप देख सकते हैं पेट खोल के इसको लगाया नीचे की आँख बंद रखिए आप। मेरी आँख में चला गया ये देखो। एक सेकंड। आँख में भी पानी लगा सकते हैं। एक सेकंड। अब ठीक है। इसी में गया। आपने आँख बंद नहीं किया था इसीलिए थोड़ा चला गया। आँख बंद रखना पड़ता है। आपने तो फेशियल किए होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि आँख बंद हमेशा रहता है क्लाइंट का। आँख तो मेरी बंद थी, क्या चला गया। ऐसे आप धोना चाहते हैं तो जाके धो सकती हैं। धो लूँ मैं चला। हाँ बिल्कुल, आप धो सकती हैं, जा सकती हैं।
वहाँ पे सामान में पानी आप लोग देखिए इस ये कितने डेड स्किन अंदर का निकला है। टिश्यू पेपर ब्लैक दिख रहा है। क्लाइंट को जब भी हम फेशियल करते हैं तो अपने हाथ को भी क्लीन रखना पड़ता है, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम अपने हाथ को क्लीन नहीं करेंगे और उल्टा दोबारा तीसरा स्टेप चलाएंगे तो वो हमारे धूल मिट्टियाँ जो होंगे फिर जाके चिपक जाएंगे, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। अब ठीक है, रिलैक्स फील। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं गाइस, इनका स्किन साफ हो चुका है। अब हम थर्ड स्टेप चलाएंगे इस पे। थर्ड में है पीलिंग जेल। फेस के अकॉर्डिंग क्वांटिटी हम ले रहे हैं। आंख बंद रखिएगा मैम। पीलिंग जेल का जो वर्क है वो हमारे स्किन के छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं अंदर से उसको निकालता है और हमारे फेस को एक हेल्दी ग्लो देता है और ऑक्सीजन प्रदान करता है हमारे स्किन को। 2 से 3 मिनट तक का हम इस पे स्टेप चलाते हैं ताकि अच्छे से स्किन पे कवर हो जाए। इसमें थोड़ा हल्का पानी हम हाथ पे लगाएंगे ताकि हाथ चले अच्छे से और कवर हो जाए। आइज़ पे स्टेप चलाना ज़रूरी होता है ताकि हमारे क्लाइंट को रिलैक्स फील हो। फोरहेड पे स्टेप चलाने से ये होता है कि हमारे क्लाइंट अगर कहीं से आए हुए हैं, फेस भारी लग रहा है, तो ये हेड स्टेप चलाने से उनको आराम मिलती है, थकान दूर हो जाता है और उनको फेस हल्का लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत भारी लग रहा है कई दिनों से और वो हल्का फील होता है।
अब ये हमारा क्रीम अच्छे से कवर हो चुका है। अब इसको हम साफ़ करेंगे। साफ़ करने के लिए थोड़ा हम पानी लगाएंगे ताकि फेस पे अच्छे से साफ़ हो जाए। अभी हमारे पास वाटर बोतल स्प्रे नहीं है, नहीं तो हम क्लाइंट को हमेशा वाटर बोतल स्प्रे करके फेस पे तब हम साफ़ करते हैं। तो सॉरी गाइस इसके लिए, अगले बार हम सारे प्रोजेक्ट के साथ अवेलेबल होंगे। देखिए गाइस, अब इतना गंदगी नहीं आ रही है क्योंकि इनका अब अच्छे से सफाई हो चुकी है स्किन की। अब टिश्यू पेपर के ऊपर गंदगी नहीं आ रही है। अंदर से डेड स्किन ख़त्म हो चुकी है, निकल चुका है। सर एक टिश्यू पेपर, एक दो टिश्यू पेपर और से ये आपने खत्म। तो ब्यूटिशियन को ही आपने ये पेपर वाली है ना, वो कपड़े वाली एक आती है अलग। जो फेशियल की टिश्यू पेपर आता है वो अलग से आता है, वो टिश्यू पेपर लाओ, वो एक ही में यूज होते हैं। रिकॉर्डिंग चल रहा है, चुप। हाँ जी हाँ जी। ये तो पानी के वो तो है हल्का। अगली बार से मैं ले आऊँगी, कोई बात नहीं, मेरे पास पड़े रहते हैं। अब चौथा स्टेप पील ऑफ मास्क है। पील ऑफ मास्क लगाने से पहले हम थोड़ा सा स्किन को गीला करके लगाएंगे। वाटर बोतल स्प्रे के सहायता से हम गीला करके तब चढ़ाते हैं मास्क। इससे क्या होता है कि हमारा मास्क अच्छे से कवर हो जाता है और फिर जब उतारना होता है तो आसानी से उतर जाते हैं। तो हम इसे भी फेस के अकॉर्डिंग क्वांटिटी लेंगे। इसका भी कोई क्वांटिटी नहीं होती है, वो फेस के माध्यम से लिया जाता है। आप देख सकते हैं हमने इतना लिया है। ब्रश के माध्यम से इसे लगाया जाता है, लेकिन सॉरी अभी हमारे पास ब्रश नहीं है, तो अगले बार अगले डेमो में हम ब्रश भी लेके आएंगे सारे प्रोजेक्ट के साथ। मास्क का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। जब भी हम मास्क यूज़ करेंगे फेस पे तो नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे कभी नहीं। इससे क्या होता है कि स्किन पे उल्टा झुर्रियाँ पड़ने की संभावना होती है। स्किन लटके नहीं, स्किन टाइट रहे, तो इसका ध्यान रखा जाता है हमेशा नीचे से ऊपर की ओर। मास्क हम पतले लेयर में चढ़ाएंगे, मोटा भी लगा सकते हैं अपने इच्छा हिसाब से। लेयर आपको कैसा पसंद है उसके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं इसको। कई क्लाइंटों में ये होता है कि जल्दी सूख जाए और मैं जल्दी हटाऊं, तो उसके लिए वो पतला लेयर यूज़ करते हैं। क्वांटिटी और लगेगी क्योंकि इनका फेस पे थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा ले रहा है। मास्क चढ़ाने पे हमेशा ध्यान रखना पड़ता है
आइज़ एरिया को छोड़कर, आइज़ और एब्रो को छोड़ के मास्क चढ़ाया जाता है। हम इनके फेस पे पतला लेयर ले रहे हैं तब भी क्वांटिटी लग रही है, तो वो फेस के अकॉर्डिंग क्वांटिटी लगती है। इनको सूखने तक का हम टाइम देंगे। इसमें कोई टाइमिंग नहीं होती है। कई क्लाइंट के ऊपर आधा घंटा भी लग जाते हैं, किन्हीं को 10 मिनट 20 मिनट भी लगते हैं पील ऑफ मास्क में। सूखने तक का टाइम देंगे हम। ब्रशेस की सहायता से ये हमारा मास्क जल्दी चढ़ जाता है, तो मैं उंगली से लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। और इसमें जल्दी जल्दी लेयर देना पड़ता है, नहीं तो जहाँ तहाँ रह जाने से एक अलग लुक दिखती है। हमने चढ़ा दिया है, आप देख सकते हैं। अब सूखने तक इनको हम छोड़ेंगे। सूखने तक का टाइम लेगा ये हमारा पील ऑफ मास्क। तब तक के लिए गाइस वेट करेंगे।
भैया का फोन आया था, भैया का फोन आया था, क्या बोला, बोले नहीं थोड़ा टाइम। हाँ जी मैडम, मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? आप आराम से बैठिए, जैसे आपको कंफर्टेबल हो बस बोलते रहिए। इस लाइन में आप आई, किस चीज़ ने आपको प्रेरित किया इस लाइन में काम करने के लिए? मैं पार्लर में काम करती हूँ, मैं पार्लर चलाती हूँ, उनका घर घर जाती हूँ। तो मेरे को इन दीदी ने बताया कि ये काम ऐसा है कि जगह मतलब ज़्यादा मतलब अपना काम बढ़ा सकते हो, आगे मतलब अचीव कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो अपने आगे। तो मैंने देखा कि जाके देखती हूँ क्या चीज़ है, इसलिए। इस कॉस्मेटिक वाली लाइन में आप क्यों आए? एक शौक था, अच्छा, वो शौक मेरा मतलब शौक पूरा हो चुका है। मतलब अब शादी होने के बाद फिर मेरा बंद हो गया था बीच में, क्योंकि बच्चे होने के बाद मेरे हस्बैंड ने कुछ टाइम बंद कर दिया। उसके बाद मैंने दोबारा खोला तो उस टाइम से बीच में फिर कोरोना आ गया, बीच में मेरी बेटी हो गई थी, फिर बंद हो गया, फिर बीच में एक बीमारी आ गई थी कोरोना, उसके बाद बंद ही रहा। उस टाइम के बाद जब मैं घर से अपने यहाँ आई हूँ तब मैंने खोला, तब थोड़ा बहुत अब एक कम इनकम हो गई उस हिसाब से मेरी। जब पहले जो इनकम होती थी ज़्यादा होती थी, अब उस हिसाब से मुझे जब से बीमारी है तो थोड़ा कम हो गई है इनकम। तो मैं ये चाहती कि अपना प्रोडक्ट ज़्यादा बढ़ाऊँ, तो थोड़ा सा मैं ये हुआ कि काम भी बढ़ेगा, बढ़कर भी ज़्यादा बढ़ेंगे। ओके। कोरोना ने काफ़ी अफेक्ट किया है इसे, हाँ जी, क्योंकि इसमें तो फील एंड टच है, आपको टच करना है और उसमें टच के लिए भी मना था। हाँ जी। तो अच्छा, तो मैं इसमें एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ, जैसे हम लोग फेस पे ब्लीच लगाते हैं, फेस साफ करने के बाद ब्लीच लगाते हैं, इसमें ब्लीच क्यों नहीं लगाते? क्योंकि हम हेयर को ब्राउन करते हैं उसमें, इसमें हेयर को ब्राउन करने की चीज़ तो है ही नहीं, क्योंकि जो हमारे हेयर है वो तो वैसे के वैसे रहेंगे। जो ब्लीच में हम ब्राउन करते हैं अपने हेयर को, ब्लैक जो हमारे हेयर होते हैं उनको ब्राउन करते हैं, तो ब्राउन हेयर कैसे होंगे इसमें? क्योंकि हमारे स्किन के हेयर जैसे होते हैं, तो अगला कस्टमर तो वही मांगना चाहता है कि हमारे स्किन जैसे हेयर होते हैं, क्योंकि हमारे बालों में जो हमारे स्किन में बाल होते हैं वो ब्राउन हो जाते हैं, स्किन की तरह हो जाते हैं, समझ तो वही हो गया, किसी स्किन की तरह हो जाते हैं बाल। यस, तो इसलिए पूछना चाहते हैं मैं, इसमें ये तो नहीं है कि स्किन की तरह बाल होंगे नहीं, वो तो होंगे, वो तो हर कोट के साथ में बाल होते हैं। बाल होते हैं पर हमारे बाल काले ही रहते हैं ना, फेशियल करने के बाद तो बाल काले रहते हैं, पर इसमें जो हम ब्लीच करते हैं वो स्किन की तरह हो जाते हैं, जब हम ब्लीच करते हैं वो हमारे स्किन के अंदर हो जाते हैं, ब्राउन बाल अंदर स्किन की तरह रहते हैं, इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ। ओके, ठीक है। अच्छा, वीडियो चल ही रहा है ना? वीडियो में चल रहा है, वीडियो को लॉक नहीं किए? और उसने हेलो गाइस, मेरा नाम कुसुम, मैं फिर से वापस आई हूँ। मास्क इनको मैंने चढ़ा रखी थी लेकिन सूखने तक का टाइम हमने आपसे लिया था, तो अब इनका फेस पे मास्क सूख गया है। अब मैं इनको इसके मास्क को उतारूँगी, तो आप देखिए मैं किस तरीके से उतार रही हूँ। एक ये पील ऑफ मास्क मुझे काफ़ी अच्छा किट लगा, काफ़ी अच्छा ये प्रोडक्ट लगा, क्योंकि इसमें एक खूबी है कि ये ना कपड़े की तरह निकल जाती है, ये चीज़ सबसे अच्छा बेटर लगा मुझे। आप देखिए किस तरीके से मैं निकाल रही हूँ, एकदम कपड़े की तरह उतर जाते हैं। और सब प्रोडक्ट में मैं और कंपनी के प्रोडक्ट में मैं देखती हूँ कि मास्क को वाटर स्प्रे करके हटाया जाता है टिश्यू पेपर की सहायता से, लेकिन इसमें क्या है गाइस कि ये मैं सीधा कपड़े की तरह उतार रही हूँ आराम से। ये देखिए बिल्कुल बहुत आसानी से निकल जाता है।
अब ऐसे लेकर जाएंगे दूसरा साल में बड़े लेकर ला करके और पील ऑफ मास्क का काम है अंदर से जो छोटे छोटे सेल्स हैं उसको हटा देता है और स्किन को उभारता है और एक ग्लो स्किन देता है हमें। अब फेस पे थोड़ा हम पानी लगा के टिश्यू से साफ करेंगे। फेस को हम अच्छे से साफ करेंगे। आप देख सकते हैं फेस अच्छे से साफ हो गया है, बिल्कुल क्लीन हो गई है। अब फेशियल करने के बाद हम कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं फेस पे ताकि ग्लो आए अच्छे से। तो हमारे पास ये है बीबी क्रीम एटमी का SPF 30 PA प्लस। SPF का 30 PA प्लस का हमारे पास बीबी क्रीम है एटमी का। हम इसे इसलिए यूज़ करते हैं, इसका जो वर्क होता है, जो हमारे फेस पे दाग धब्बे होते हैं, रिंकल्स होते हैं, इसको ये छुपाता है। ठीक है, डार्क सर्कल को ये छुपाता है। तो इसलिए हम बेबी क्रीम को यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे क्लाइंट के फेस पे कितना अच्छा ग्लो आया है। ये फेशियल करने से, ये हमारा फेम किट यूज़ करने से काफ़ी अच्छा ग्लो आया है। अब इस पे हम क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम कहीं जाते हैं शादी पार्टी में, ऑफिस वगैरह जाते हैं, तो हम इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। इसकी क्वांटिटी बहुत कम मात्रा में होनी चाहिए ताकि फेस हाईलाइट ना करे। फाउंडेशन ही हो गया क्या था? ज़्यादा फेस हाईलाइट करने से मेकअप पता चल जाता है, लेकिन हमें यहाँ इस तरीके से यूज़ करना है कि फेस में मिल जाए और पता भी ना चले कि हमने मेकअप किया है। इसको हम डॉट डॉट की सहायता से लगाएंगे फेस पे। अदर कंपनी के प्रोडक्ट में फाउंडेशन और कंसीलर यूज़ किया जाता है। कंसीलर फेस के दाग धब्बे को छुपाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे कंपनी का बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है एटमी का बीबी क्रीम। अब इसको हम जल्दी जल्दी मिलाएंगे, रुकना नहीं है। रुकने से क्या होगा, जहाँ तहाँ चिपक जाएंगे तो वो दिखने लगेगा। इसको फटाफट मिलाएंगे हम।
आईज पे भी यूज़ करेंगे ताकि डार्क सर्कल छुप जाए। अभी इनका स्किन देखिए, बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि हमने मेकअप किया है, बिल्कुल स्किन में मिल चुका है। स्किन अलग बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है, एक अलग ग्लो दिख रहा है। आप देख सकते हैं हमारे क्लाइंट का स्किन कितना स्मूथ और एक ग्लो स्किन दिख रहा है। तो इसीलिए हम बीबी क्रीम यूज़ करते हैं एटमी का। गाइस, एक बार हम फिर से बताना चाहेंगे कि हमने क्या क्या यूज़ किया है। पहले तो हमने यूज़ किया है डीप क्लींजर, ये डीप क्लींजर पहले यूज़ किया है। फिर सेकंड में हम फॉर्म क्लींजर यूज़ करेंगे। फिर थर्ड में हम पीलिंग जेल यूज़ करेंगे। उसके बाद हम फोर्थ में पील ऑफ मास्क यूज़ करेंगे। ये हमारे इवनिंग केयर के 4 सेट्स हैं। उसके बाद हम ये बीबी क्रीम हमने यूज़ किया है। अब आप हमारे क्लाइंट से आप पूछ सकते हैं कि इनका फेस कैसा लग रहा है, ये कैसा फील कर रही हैं। तो ये था हमारा डेमो और हमारे क्लाइंट आपको बताएंगे कि इनको कैसा फीलिंग हो रहा है। थैंक यू गाइस। कैसा फील महसूस कर रहे हैं? अच्छा फीलिंग महसूस कर रही हूँ। आप बताइए मैम लोगों को कि आपको कैसा फील लग रहा है, कैसा फेस मतलब आपका दिख रहा है, ग्लो आया या नहीं, आप सब देख के बता सकती हैं। अच्छा, एक सेकेंड मैं मिरर लाती हूँ, ठीक आप है। पकड़िए। हाँ, लेके आप मैम आप मिरर में देख के बताइए आपका स्किन पहले से कैसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा ग्लो लग रहा है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा ग्लो लग रहा है। आप बताइए सामने से। बहुत ज़्यादा ग्लो लग रहा है मेरे फेस पे। तो गाइस इसी के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।